पिछले कई दिनों इस तरह की तस्वीरें सामने आई, आज भी ऐसे ही खबर आई। शख्स को देख रहे हैं आप, हट्टा कट्टा नौजवान जिम ट्रेनर को हार्ट अटैक आ गया। तस्वीर जरा दिखाइए इसकी। यह है वो जिम ट्रेनर जिसे आप देख रहे हैं। आप शरीर से ही समझ सकते हैं, इसकी फिटनेस का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसे हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक से मौत हो गई, बैठे बैठे ही हार्ट अटैक आ गया। अब सोचिए, इतने फिट आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है तो बाकी किसी की क्या बिसात। ये हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? क्या जिम जाना बंद कर दे लोग? क्या योगा करना बंद कर दे? क्या एक्सरसाइज करना बंद कर दे? अब जरा तस्वीर दिखाइए जो इसे हार्ट अटैक आया। इसे फुल स्क्रीन लीजिए। ये बैठा हुआ है ये शख्स कुर्सी के पास और हार्ट अटैक आता है और गिर पड़ता है। ये देखिए, सिर्फ 3 सेकंड लगे होंगे, 3 सेकंड, उसके बाद इसे उठाकर ले जाया गया। ये तस्वीर देखिए जरा, डरा देने वाली तस्वीर है। इस शख्स को ले जाया गया, जिम ट्रेनर था, ये देखिए कुर्सी पर बैठा है टेक लगाए हुए काउंटर पर, और गिरा है, हार्ट अटैक आया और कुर्सी पर पीछे ही गिर पड़ा है। दिल का दौरा पड़ा और तुरंत आनंद फानंद में उसी वक्त मौत हो गई। तब तक कुछ समझ पाते, उसे ले जा पाते, उसकी मौत हो चुकी थी। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये देखिए, उसकी फिटनेस से अंदाजा लगा सकते हैं आप। और इतने फिट शख्स को अगर हार्ट अटैक आ सकता है तो सभी के दिल में एक डर बैठ जाता है कि आखिर इस फिट शख्स को, जो फिटेस्ट है, उसे अगर हार्ट अटैक आ सकता है तो कौन सुरक्षित है। देखिए जरा हुआ क्या जिम ट्रेनर को। कैसे, ये देख रहे हैं आप जिम ट्रेनर की तस्वीर। आदिल नाम है इनका। आदिल की 35 साल उम्र थी और शालीमार गार्डन में इन्होंने अपना जिम खोला था। इसी जिम में लोगों को ट्रेनिंग देते थे। आदिल खुद भी फिटनेस फ्रीक थे, बिल्कुल फिट, हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। और इतने फिट शख्स को कैसे हार्ट अटैक आ गया? कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी डीलिंग का एक ऑफिस भी खोला था आदिल ने। इसी ऑफिस में आदिल काम कर रहे थे, उसी वक्त बैठे हुए थे जब हार्ट अटैक आया। काम करने के दौरान आदिल को हार्ट अटैक आ गया। आदिल ऑफिस की कुर्सी से नीचे गिर पड़े। कुछ ही सेकंड के अंदर आदिल की मौत हो गई और वहां मौजूद लोग आदिल को अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचे, तब तक डॉक्टर्स ने आदिल को मृत घोषित कर दिया। आइए आपको आदिल की एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए। कुर्सी वाली, जिस कुर्सी पर वो बैठे थे और उन्हें हार्ट अटैक हो गया, और उसके बाद आपको डॉक्टर से सुनवाएंगे कि क्या अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो ये डरावना है, टेंशन देने वाला है क्या। देखिए जरा, आदिल बैठे थे और आदिल को अटैक आया और वो फौरन गिर गए और उनकी मौत हो गई। आसपास के लोग कुछ नहीं समझ पाए। आदिल की पहली फोटो दिखाइए जरा, उनकी फिटनेस का अंदाजा लोगों को हो जाए कि वो कितने फिट थे। ये देखिए, ये है आदिल की फोटो। जिम के ट्रेनर थे, तो आखिर कैसे हार्ट अटैक आ गया इतने फिट शख्स को? लोग यही सवाल पूछते कि वो बिल्कुल फिट था, दौड़ रहा था, भाग रहा था और हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर से हम बात करेंगे, डॉक्टर राजू व्यास से। डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू साहब, ये बताइए, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, फिट लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे थे, योगा कर रहे थे या फिर जुम्बा कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या ये सब बंद कर दे? क्योंकि पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो डरा रही हैं। वो लग रहा है आप दौड़ेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, हार्ट अटैक ना आ जाए किसी को। जरा बताइए, लोगों का डर भगाइए। हमें जिम आदि में दिए जाने वाले प्रोटीन के पाउडर को मेडिकल एडवाइजरी के बगैर नहीं लेना चाहिए। जिम में विगरस एक्सरसाइज बगैर मेडिकल फिटनेस के लिए नहीं करनी चाहिए। सभी लोगों को कार्डियक अरेस्ट होने की स्थिति में कार्डियो रेस्पिरेटरी रिससिटेशन आदि करना आना चाहिए, या जिम आदि में एक एक्सपर्ट या इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहां पे कि अगर सडन कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम उन्हें रिससिटेट कर पाए। किसी भी प्रकार में सीने में होने वाली जलन आदि को हम इग्नोर ना करें, उसके लिए हमें तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये डॉक्टर आज हमारे साथ जुड़ेंगे, आगे उनसे पूछेंगे कि इस वक्त क्या करने की जरूरत है। लेकिन आपको पहले बताते हैं किन चीजों से बचें, बहुत जरूरी है बचना। हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे पहली चीज, ज्यादा तला भुना ना खाएं। हमें इल्म नहीं होता, पता नहीं चलता और हम इस तरह की चीजें खाते रहते हैं। मोटापे को बढ़ने ना दें, वेट का ख्याल रखें, शराब का सेवन ना करें, यह भी हार्ट के लिए बड़ी परेशानी है। दवा जरूरत पड़ने पर ही लें, एक्सरसाइज नियम के अनुसार करें और सुबह सुबह योगाभ्यास करें। देर रात में खाना बंद कर दें, सबसे बड़ी और अच्छी और बेहतर चीज है। लेट नाइट खाना ना खाएं, रात में नींद पूरी ले, सांस फूले तो डॉक्टर से फौरन मिले, दिल की जांच कराते रहें। ये कुछ चीजें हैं जिसको आप कराते रहें। लेकिन आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, डॉक्टर तो सुनिए, डॉक्टर मनोज से सुनिए। डॉक्टर मनोज बता रहे हैं कि आपको भी ऐसा ही लग रहा है टीवी देखने के बाद। पिछले कई दिनों से आपने देखा कोई डांस करते हुए गिर जा रहा है, कोई एक्सरसाइज करते हुए गिर जा रहा है। हर शख्स को लग रहा है कि मेरा दिल ठीक है या नहीं। तो डॉक्टर से सुनिए, वो बता रहे हैं, जिन्होंने भी ये तस्वीरें हार्ट अटैक से मौत की देखी हैं, कि वो उनके दिमाग में पहला सवाल आ रहा है, फौरन क्या करें। कौन सी वो 5 चीजें डॉक्टर बता रहे हैं जो तस्वीरें देखने के बाद आपको करने की जरूरत है। सुनिए सर।
जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे सबसे पहले जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इस पे अपना कंट्रोल करना होगा। दूसरी चीज, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर उभर के आया है, उसको भी रोकना होगा और फिजिकली एक्टिव होना होगा। कम से कम 150 मिनट पर वीक की एक्सरसाइज चाहिए। थर्ड, जो इंडल्जेंस है विथ अल्कोहल और स्मोकिंग के साथ, वो भी युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ा रहा है, उसको बिल्कुल क्विट करना होगा। स्मोकिंग क्विट करनी होगी, अल्कोहल से बचना होगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग की पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है उनको अपना टेस्ट कराना चाहिए, उनको अपना ट्रेडमिल टेस्ट कराएं, चिकित्सक से परामर्श लें। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि एक जो फूड की जो हैबिट चेंज हुई है, जो जंक फूड है, उनको त्यागना होगा। शुक्रिया डॉक्टर। तो जानकारी जो डॉक्टर ने दी उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, देश में पढ़ाई लिखाई की क्रांति आने वाली है, उसकी शुरुआत हो गई है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। बच्चों की पाठशाला में आज मोदी जी भी विद्यार्थी बन गए। तस्वीर आप देख रहे हैं। आखिर क्या हुआ? ये प्रधानमंत्री मोदी दरअसल गुजरात में थे। गुजरात में उनका भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, और मकसद गुजरात चुनाव भी है, तो मिशन पाठशाला, अगली तस्वीर दिखाई जरा। प्रधानमंत्री मिशन पाठशाला की शुरुआत की और शुरुआत के बाद खुद प्रधानमंत्री पाठशाला में जाकर बैठ गए। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को खुद पाठशाला में बैठे और क्लास हो रही। फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीर। ये तस्वीर आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। ये प्रधानमंत्री को एम्बियंस दीजिए जरा इसका। खुद भी प्रधानमंत्री वहां टीचर जो पढ़ा रहे थे उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री देख रहे थे, समझ रहे थे कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। ये आपको बताऊंगा ये है क्या। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री स्कूल में जो एग्जीबिशन लगी थी उसे देखने के लिए पहुंचे। ये वो आप देख रहे हैं कि ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो होगा वो कैसा होगा। आइए अब आपको बताते हैं होगा क्या और क्या तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कैसे देश में शिक्षा क्रांति आ जाएगी अगर ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुल गए और शुरू हो गए। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बच्चों के साथ बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं। देश के पीएम का ये बहुत बड़ा तोहफा है बच्चों को। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ हुआ है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है आपको बताऊंगा। गुजरात में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हो गई है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है। गांधीनगर के सरकारी स्कूल से इसकी शुरुआत की गई है। इससे 5 साल में 1 करोड़ बच्चों को फायदा होने वाला है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुद बच्चों की पाठशाला में बैठ गए। बच्चे क्लास में लैपटॉप और पढ़ाई करते नजर आए। उन्होंने उनके पढ़ने के तौर तरीकों को करीब से देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान वो बच्चों के साथ बात भी करते हुए नजर आ रहे थे। इसका मकसद क्या है? देखिए, वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा देना इसका मकसद है, जो बच्चों और देश की जरूरतों को पूरा कर सके, जिससे बच्चों की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो। अब इसके तहत होगा क्या? ई लर्निंग पढ़ाई के मोड पर जोर दिया जाएगा। ई लर्निंग यानी लैपटॉप के जरिए पढ़ाई, टैबलेट के जरिए पढ़ाई, 5G स्मार्ट सुविधाओं के साथ बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। 5G भी देश में आ गया। 1,50,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। स्मार्ट क्लासरूम लगभग 1.5 लाख बनाए जाएंगे। 20,000 नए कंप्यूटर लैब और 50,000 नए क्लास बनेंगे। इसके लिए सरकार 5,000 अटल टिंकरिंग लैब भी बनाएगी, जिसमें 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स तकनीक पर जोर दिया जाएगा। इसके बारे में आपको बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी छात्रों को रूबरू कराया जाएगा इसके अंदर। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि कैसे शिक्षा में क्रांति का दौर शुरू हो चुका है। सुनिए जरा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया है, बच्चों को अपनी ही भाषा में बेहतर शिक्षा का विजन हो, उसको ये स्कूल जमीन पर उतारेंगे। भारतीय भाषाओं में भी साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इस पढ़ाई के विकल्प अब विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो गया। गुजराती सहित अनेक भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में अब पढ़ाई हिंदी में होगी, मातृभाषा में होगी, और ये वो देश जो अपनी भाषा में पढ़ाई करते रहे, वो देशों के लिए फायदा क्या रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। उसमें अमेरिका शुमार है। अगली तस्वीर दिखाइए। उनमें वो मुल्क शुमार है जिन्होंने अपनी भाषा के साथ जुड़े रहे, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंदी में पढ़ाई ना होने की वजह से देश की बहुत सी प्रतिभाएं खत्म हो गई, क्योंकि पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी, बच्चों को हिंदी आती थी, इसलिए जो हीन भावना उनमें पैदा हुई वो प्रतिभाएं खत्म हो गई। इसलिए एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी। आपको बताने जा रहा हूं मैं जिन देशों ने अपनी भाषा में पढ़ाई की है, चाहे वो अमेरिका हो अंग्रेजी में, चाइना हो चीनी में, फ्रांस हो फ्रेंच में, जर्मनी हो जर्मन में, ये वो देश हैं जिन्होंने अपनी भाषा में ही पढ़ाई लिखाई की। वो देश आज कहां से कहां पहुंच गए। देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका से शुरुआत करते हैं। अपनी भाषा पर अमेरिका जोर देता है।
उससे होता क्या है कि अमेरिका की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई होती है। इसे थोड़ा फास्ट मूव कीजिए प्लीज। अमेरिका के 80% लोग केवल अंग्रेजी बोलते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $64,500 है। चाइना की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। पढ़ाई लिखाई में मंदारिन पर जोर दिया जाता है। 2035 तक 100% मंदारिन का लक्ष्य रखा गया है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो देश अपनी भाषा में ही रिसर्च यानी शोध कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उनके यहां प्रतिभाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ी, उनके यहां विकास भी उतनी तेजी से हुआ है। तो भाषा का कैसे ताल्लुक है? प्रति व्यक्ति आय चीन में $14,340 है। फ्रांस की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। फ्रांस में लोग इसी भाषा में पढ़ाई लिखाई और रिसर्च करते हैं। शिक्षा और शोध में फ्रेंच भाषा पर ही जोर दिया जाता है। फ्रांस की करीब पूरी आबादी फ्रेंच बोलती है। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है फ्रांस। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति सालाना आय $38,625। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की आधिकारिक भाषा जर्मन है। ज्यादातर कामकाज जर्मन भाषा में ही होता है। स्कूल, कॉलेज और शोध में जर्मन पर ही जोर दिया जाता है। जर्मनी यूरोप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। प्रति व्यक्ति सालाना आय €47,700 है जर्मनी की। ब्रिटेन की बात कर लीजिए। ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी उसकी आधिकारिक भाषा भी है और ब्रिटेन दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति सालाना आय $45,000 है ब्रिटेन में। ये बताने का मकसद और मतलब सिर्फ इतना था कि अपनी भाषा में जब प्रतिभाएं पढ़ेंगी तो ज्यादा हर लिहाज से विकास होगा और तरक्की भी होगी। जरा सुनिए पीएम मोदी को। हमने इंटरनेट की फर्स्ट जी से लेकर 4G तक की सेवाओं का उपयोग किया है। अब देश में 5G बड़ा बदलाव लाने वाला है। आज 5G स्मार्ट सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीचिंग से आगे बढ़कर हमारी शिक्षा व्यवस्था को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर आतंकिस्तान के भाईजान जिनपिंग आतंकिस्तान के भाईजान कैसे बन गए मैं आपको बताऊंगा। आतंकियों के साथ आकर खड़े हो गए शी जिनपिंग। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, कैसे शी जिनपिंग पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए आतंकी भी उन्हें मंजूर है। तो देखिए जरा आतंकिस्तान के साथ क्यों और कैसे खड़े हो गए जिनपिंग। आखिर क्या हुआ ऐसा जो वो उनके साथ आकर खड़े होने की परिस्थिति बन गई। देखिए ये आप देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत अमेरिका दरअसल एक प्रस्ताव लेकर आए। प्रस्ताव पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ था, एक आतंकी के खिलाफ था यह प्रस्ताव। लश्कर के इस आतंकी का नाम शाहिद मोहम्मद है। शाहिद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराना था। अमेरिका और भारत साथ में थे। चीन ने भारत यूएस प्रस्ताव पर बाधा लगाई, ब्लॉक कर दिया उसे। पिछले कुछ महीनों में यह चीन का चौथा समर्थन है इस तरह का आतंकी को। सोचिए, अमेरिका ने महमूद को वैश्विक आतंकी सूची में डाला हुआ है और 2016 से ही महमूद अमेरिका की आतंकी लिस्ट में है, लेकिन चीन को यह आतंकी पसंद है। शाहिद महमूद लश्कर का सुप्रीम सदस्य है और 2007 में शाहिद महमूद लश्कर से जुड़ा था। लश्कर तैयबा के लिए फंड जुटाता था यह आतंकी। लश्कर के ह्यूमैनिटेरियन विंग में शामिल हुआ ये और इसी विंग के जरिए फंड जुटाया जाता है। शाहिद आतंकी साजिद मीर का करीबी बताया जाता है। साजिद मीर 26/11 का मास्टरमाइंड है, लेकिन चीन उसकी पैरवी कर रहा था। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी बहुत से आतंकी हैं जिन आतंकियों के साथ आकर खड़ा हुआ है और खड़ा होता रहा है चीन और जिनपिंग। लेकिन सवाल यह है कि जब आतंकी इनके ऊपर आकर चढ़ाई करते हैं तब इन्हें आतंक परेशान करता है, तब इन्हें आतंक से खौफ लगता है और डर लगता है। विजुअल दिखाइए प्लीज। तो सवाल यह है कि आखिर इस बार लश्कर के आतंकी का साथ क्यों आकर खड़े हो गए, ये एक बुनियादी सवाल यह है। और बड़ी बात एक और है कि यूएन की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इससे पहले आपको याद होगा मसूद अजहर पर वीटो लिया था। दूसरा ग्राफिक्स आया क्या, कैसे घोषित होता है, देखिए जरा। हाफिज सईद, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किस किस पर वीटो लगाया। हाफिज सईद का बहनोई है अब्दुल रहमान मक्की, जम्मू कश्मीर में हमलों में शामिल रहा है। 2008 में सीआरपीएफ कैंप पर इसने हमला कराया। आतंकियों के लिए यह फंडिंग जुटाता रहा है। जून में मक्की पर प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। अब्दुल रऊफ अगला आतंकी, मसूद अजहर का छोटा भाई है, जैश ए मोहम्मद का शीर्ष कमांडर है। ये भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। 1999 में विमान हाईजैकिंग की थी इसने। 2001 संसद हमले में शामिल था ये। एयरफोर्स अटैक में भी शामिल रहा है। तीसरा आतंकी है साजिद मीर।
साजिद मीर भारत का मोस्ट वांटेड है और मुंबई हमले का मुख्य साजिश करता है। पाकिस्तान से हमले की कमांड दे रहा था ये कसाब, दूसरे आतंकियों से फोन पर जुड़ा था। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस में मीर पर प्रस्ताव आया था। तो ये जो आतंकियों को आप देख रहे हैं, ये आतंकियों के साथ चीन आकर खड़ा होता रहा। ये बताता है, ये आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है चीन। उसके पास वीटो पावर है और उस वीटो पावर का इस्तेमाल करके वो आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में आड़े आता रहा है। लेकिन खुद के आंगन में जो सांप पालते हैं और या सांप को दूध पिलाते हैं, उनको खुद सांप एक बार जरूर